नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर बाद 3:33 तक रहेगी। आज रात 8:30 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:08 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज जया एकादशी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 अगस्त की दोपहर 12:35 से अगली सुबह 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 अगस्त की सुबह 5:37 से रात 12:09 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 20 अगस्त की दोपहर 2:55 से रात 9:33 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 11:08 से सुबह 5:54 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अगस्त की सुबह 5:55 से सुबह 7:44 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:01 से दोपहर 2:39 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 अगस्त की सुबह 7:56 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। रात 1:08 से देर रात 3:22 तक। और एक बार फिर सुबह 5:43 से सुबह 5:53 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 25 अगस्त की सुबह 5:56 से सुबह 7:40 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 8:29 से सुबह 9:57 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 21 अगस्त की सुबह 7:56 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। अब देखो, जैसे मेडिकल में अगर इमरजेंसी है तो आप तुरंत दवा लेंगे ना। ये उन चीज़ों के लिए, जैसे आप वेलनेस के लिए कोई प्रोग्राम लेना चाहते हैं, या आपका बहुत दिनों से कोई चीज़ आपकी पेंडिंग है, उसको इस मुहूर्त में शुरू कर लीजिए। ये मुहूर्त इमरजेंसी के लिए नहीं है। इमरजेंसी में तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव लक्ष्मी पते ते गृह, भगवान का स्मरण करके किया गया काम सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 22 अगस्त की सुबह 8:46 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:41 से शाम 5:19 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:28 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:44 से शाम 5:23 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:25 से शाम 5:03 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:37 से शाम 5:13 तक। कोलकाता दोपहर 2:53 से शाम 4:29 तक। अहमदाबाद
दोपहर बाद 3:56 से शाम 5:32 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:20 से शाम 4:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल बना रहेगा। आज आप किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं भविष्य में, जिससे आप अच्छा लाभ कमाएंगे। नवविवाहित दंपति को आज जीवन साथी से गिफ्ट मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी। आज आप खुद को फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आपको राजनीति से जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। विद्यार्थी आज किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। शिक्षक भी आपकी तारीफ करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आपको अच्छा धन लाभ होगा। आप कारोबार को आगे बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। इस राशि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र उनकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा। जॉब के लिए प्रयासरत युवाओं को अपनी तलाश जारी रखने की ज़रूरत है। जल्दी ही जॉब मिलेगी। आप स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए आज किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको मनपसंद चीज़ प्राप्त होगी, जिससे आपको खुशी होगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज लवमेट अपने रिश्ते की बात घर पर करेंगे। घर वाले आपके रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आज आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे आपका मूड फ्रेश होगा। आप ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण टारगेट को आज पूरा कर लेंगे, जिससे आप आगे के प्लान तैयार कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नए बिजनेस को शुरू करने का विचार आपको उत्साहित करेगा। आज आप परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। आज आपके काम और मेहनत को देखते हुए आपकी सैलरी में इजाफा होगा। आज आप पिता के कामों में हाथ बटाएंगे, जिससे उन्हें खुशी और अपनी परवरिश के ऊपर गर्व महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन रोज की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आज एक करीबी दोस्त की वजह से आपको जॉब मिलेगी। इससे आपकी दोस्ती और गहरी होगी। आज कार्य क्षेत्र में बाहरी सलाह से अच्छा है आप घर वालों की बात को समझें। आज आपके दाम्पत्य रिश्ते में आपसी तालमेल बना रहेगा। आज विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बाहर के खान पान से आपकी सेहत पर असर हो सकता है, इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आप फर्नीचर का सामान खरीद सकते हैं, जिससे घर की रौनक बढ़ जाएगी। आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें भाई का पूरा सहयोग मिलेगा। आज बच्चे आपसे मन की बात शेयर करेंगे। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनें और प्यार से समझाएं। आज सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स में इजाफा होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपकी जान पहचान दूर दूर तक बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट पर लॉन्च करेंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा आगे चलकर। आज ऑफिस में आपके काम से खुश होकर बॉस आपको नया टारगेट दे सकते हैं। आज आप जीवन साथी के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के साइंस से जुड़े व्यक्तियों को मान सम्मान प्राप्त होगा। आज आपको दोस्त से उपहार मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी। आज आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो
और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा। आज आप अधिकतर कार्यों को पूरा कर लेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आप किसी संस्था के साथ जुड़कर ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे जिससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। आज घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप वाहन लेने का विचार अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। आज आपको दाम्पत्य रिश्ते में बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आप अपने दोस्त की मदद से रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। आज आपको बिजनेस डील में बड़ा धन लाभ होगा। आज ऑफिस में आपकी मुलाकात कुछ नए लोगों से होगी जिनसे मिलकर आपको खुशी होगी। लंबे समय से चल रही किसी स्वास्थ्य समस्या से आज आपको मुक्ति मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जाएंगे और आप कुछ उन्हें गिफ्ट भी करेंगे। आज आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आप ऑफिस में कई दिनों से रुका कार्य आज समय से पूरा कर लेंगे। आज घर में किसी खास रिश्तेदार के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा। ट्रांसपोर्ट के कारोबारियों को आज अच्छा लाभ होगा जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। आज शिक्षकों का प्रमोशन उनकी मनपसंद जगह पर होने की संभावना है। इस राशि की महिलाएं आज बच्चों की पसंद का खाना बनाएंगी जिससे बच्चों को खुशी मिलेगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आने से पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत बनेगा। आज कार्य क्षेत्र में बड़ों की सलाह लेना आपको व्यापार में अच्छा लाभ दिलाएगा। आज किसी अच्छी कंपनी से आपके लिए जॉब का प्रस्ताव आ सकता है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहेगा और आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आज आपको कार्यों में परिवार का सहयोग मिलेगा जिससे रुके हुए सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आप अपने सभी जरूरी कार्यों को समय से पूरा कर लेंगे जिससे आप अन्य कार्यों के लिए भी समय निकाल सकें। आज आप क्रेडिट कार्ड के फिजूल खर्चों से बचेंगे तो आप आर्थिक उलझन से बच जाएंगे। इस राशि के वकील आज किसी क्लाइंट से के केस को जीतने में सफल रहेंगे जिससे उन्हें अच्छा लाभ होगा। आज आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके कार्य सफल होंगे। आज आपको ऑफिस में अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर कोई काम शुरू करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरी चूड़ियाँ दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और अचानक आपको किसी काम में अच्छा लाभ होगा। मूलांक 2, आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको पिता का सहयोग मिलेगा। मूलांक 3, यदि आज आप किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो आप पूरी श्रद्धा के साथ जाएंगे। मूलांक 4, आज आपको कला के क्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते नजर आएंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मूलांक 5, आज आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे, बच्चों के साथ कुछ समय बिताएंगे। मूलांक 6, आज आप धार्मिक अनुष्ठान कराने का मन बनाएंगे जिसमें पूरा परिवार सम्मिलित होगा। मूलांक 7, आज कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बनाएगा। 8, आज आपको अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा और ये सरप्राइज आपके लिए बहुत शानदार होगा। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आप सारे उलझे कार्यों को सुलझाने में समर्थ रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे
वृक्षों के काटने के सही समय के बारे में। जो वृक्ष सूख गए हों, जिनकी पत्तियां झड़ गई हों, जिन पर फल फूल आदि न लगते हों, या जो किसी जगह में अड़चन डाल रहे हों या किसी के लिए उपयोगी न हो, यानी अवांछित वृक्षों को लोग काट देते हैं। लेकिन वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय इन पेड़ों को काट देते हैं, जो कि अनुचित है। किसी भी तरह के पेड़ आदि को काटने के लिए एक सही समय और सही विधि होती है, जिसका पालन करना जरूरी है। तो आज मैं आपको इसी बारे में चर्चा करूंगा। नक्षत्रों के हिसाब से मृगशिरा, पुनर्वसु, अनुराधा, हस्त, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, स्वाति और श्रवण नक्षत्रों में वृक्षों को काटा जाना अच्छा होता है। इसके अलावा किसी भी वृक्ष को काटने के पहले उसका पूजन भी करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा वृक्षों को काटने के सही समय के बारे में। देखो, आप एक दिन पहले जाइए वृक्ष के पास और उस वृक्ष का पूजन करके उससे कहिए कि कल मैं आपको काटूंगा, और इसमें स्थित देवी देवता कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, और वहाँ पे छोटा सा कपड़ा चढ़ा दीजिए, रोली, अक्षत इत्यादि चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, चले आइए और अगले दिन उस पेड़ को काटिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर बाद 3:33 तक रहेगी। आज रात 8:30 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र योग में वाहन, कपड़ा तथा सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही आज देर रात 1:08 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्र शब्द का अर्थ होता है नमी। आँख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत करने वाले, सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें चीज़ों की खोजबीन करना, जासूसी करना, दूर स्थान पर यात्रा करना पसंद होता है। ये लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वज्र योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज जया एकादशी व्रत के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकादशी पूर्णिमा के बाद आती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी अमावस्या के बाद आती है। आपको बता दूं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। लिहाजा आज जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। शास्त्रों में ये एकादशी बड़ी ही शुभ फलदायी बताई गई है। एकादशी में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और उनकी पूजा करने का विधान है। यहाँ एकादशी के व्रत के विषय में एक बात और बता दूं, वैसे तो कृष्ण पक्ष की एकादशी केवल उनको करनी चाहिए जो गृहस्थ नहीं है, जबकि गृहस्थ लोगों को शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। साथ ही शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो भी कर सकते हैं जो गृहस्थ नहीं है। लेकिन यहाँ एक पेच है। कहा जाता है कि गृहस्थ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के बीच पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी कर सकते हैं, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आषाढ़ और कार्तिक शुक्ल पक्ष के बीच में ही पड़ती है। लिहाजा आज के दिन जो गृहस्थ हैं और जो गृहस्थ नहीं हैं, दोनों लोग ये व्रत कर सकते हैं और श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को
भूत प्रेत और भय आदि से भी छुटकारा मिलता है। तो ये थी चर्चा जया एकादशी व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। 14 मुखी रुद्राक्ष का संबंध शनि ग्रह से है। इस रुद्राक्ष को महाशनि भी कहते हैं। अतः शनि संबंधी परेशानियों से बचने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो, आगे बढ़ने के पहले हम भूल न जाएं, इसलिए अभी एक बात बता दें। देखिए, जो 11 मुखी रुद्राक्ष होता है हनुमान जी का, उसको यहाँ अपनी इसमें चोटी में धारण करना चाहिए, चोटी में। और 14 मुखी रुद्राक्ष को अपनी पीनियल ग्लैंड के ऊपर, जहाँ आप टीका लगाते हैं, इस जगह धारण करना चाहिए। क्यों? इसका संबंध इस जगह के तंत्रिका तंत्र से, इस सिर से रिलेटेड एकादश मुखी होता है। अब एकादश मुखी कौन है? हनुमान जी। एकादश रुद्र के अवतार हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं, मतलब सप्त चिरंजीवी में एक हैं, और ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म की भांति आचरण है उनका, और श्री राम के भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिव के अवतार हैं, शिव के अंश से पैदा हुए हैं, और इनके हृदय में नारायण का निवास है, और अमर हैं, तो सबसे बड़े देवता हैं। तो इनको आप अपने यहाँ धारण करते हैं। और जो शनिदेव हैं, उनको यहाँ पीनियल ग्लैंड पे, और पीनियल ग्लैंड पे इसलिए धारण करते हैं कि अगर हमारी पीनियल ग्लैंड सही ढंग से काम करती है, जिसको हम योग में आज्ञा चक्र कहते हैं। योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसमें ये आपके चक्र आते हैं, उनमें आज्ञा चक्र यहीं पर। आज्ञा चक्र हमको ऋत में रहने, यानी जीवन में जो एक लय है, ये संसार एक लय में है, सब चीजें लय में है। तो ऋत यानी लय, जीवन की ऋत में रहने में हमें हेल्प करता है। और जीवन में जब हम ऋत में रहते हैं तो हमें परेशानियां आती ही नहीं है। और अगर कोई परेशानी आती है तो ऋत के प्रवाहवश वो परेशानी स्वयं ही बगल से निकल जाती है, और हम बड़े सहज भाव से उन परेशानियों को पार कर लेते हैं। ये हम आपको इसलिए नॉर्मली यहाँ कोई पहनता नहीं, लेकिन प्रॉपर जगह यही है। आप यहाँ पहनेंगे तो भी यहाँ इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अगर सीधे आप यहाँ पहन सकते हैं, अद्भुत है। 20 मिनट रोज पहन के देखिए, आपकी ब्रीथ बदल जाएगी। ब्रीथ यानी आपके सांस लेने की पद्धति आपकी बड़ी बड़ी सुंदर हो जाएगी, और आपको लगेगा कि आप बहुत ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जैसा कि हमने अभी बताया कि 14 मुखी रुद्राक्ष महाशनि है, क्योंकि इस पर शनि ग्रह का प्रभाव है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 14 मुखी रुद्राक्ष पर शनिदेव के गुरु माने जाने वाले भगवान शिव का आशीर्वाद भी बना रहता है। कहा ना, शिव कौन है? प्रलय, लय है, और जब लय न रहे तो प्रलय हो जाती है। तो भगवान शिव यानी प्रलय, यानी लयो चैव च प्रलयो चैव, लय में भी मदद करता है और प्रलय में भी मदद करता है। भोगश्चैव च मोक्षश्चैव, भोग में भी मदद करता है और मोक्ष में भी मदद करता है। ये बड़ा अद्भुत है ये 14 मुखी रुद्राक्ष। भगवान शिव का आशीर्वाद भी इस पर बना रहता है। जी हाँ, 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव जी की कृपा से अभिभूत, और यह रुद्राक्ष उनकी आंख से उत्पन्न हुआ। वैसे भी रुद्राक्ष आप जानते हैं, रुद्र के आंख से उत्पन्न जो हुआ वो रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष का बड़ा विशिष्ट महत्व है, और इस रुद्राक्ष को शिव जी के तीसरे नेत्र के सदृश माना जाता है। देखो, तीसरे नेत्र पर ही हम इसको पहनने की बात कर रहे हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को कपाल के मध्य में धारण करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता और ब्राह्मण करते हैं। ये 14 मुखी रुद्राक्ष कपाल पर दोनों भवों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र को भी नियंत्रित करता है। इसलिए शास्त्रों में इस 14 मुखी रुद्राक्ष को कपाल पर पहनने की सलाह दी गई है। लेकिन आज के समय में कपाल पर पहनना थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए आप इसे गले में धारण कर लीजिए, और दिन में कुछ समय के लिए इसे अपने कपाल पर स्थित आज्ञा चक्र से स्पर्श जरूर करें। इससे आपकी मानसिक चेतना बनी रहेगी। कुछ मतों के अनुसार 14 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है, यानी इस रुद्राक्ष के धारक पर हनुमान जी, जिनके भक्तों पर शनिदेव की भी कृपा रहती है, उनका भी आशीर्वाद बना रहता है।
महाशनि के अलावा देवमणि के नाम से चर्चित इस 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के पितरों की शुद्धि होती है। साथ ही उस व्यक्ति की यश और कीर्ति में भी बढ़ोतरी होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष जहाँ एक तरह से हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाता है, वैसे ही हमारे भविष्य को भी उज्जवल बनाने में हमारी मदद करता है। ये रुद्राक्ष धारक को सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसको धारण करने से व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत होती है। यह धारक को आत्मरक्षा करने का साहस प्रदान करता है और साथ ही कार्य का सही प्रकार से नियोजन करने की क्षमता देता है। इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को या आयात निर्यात से जुड़े लोगों को भी इस रुद्राक्ष से बेहद लाभ होता है। इससे व्यक्ति दूर बैठे ही किसी के बारे में सही अनुमान लगाने की ताकत रखता है। जिन लोगों की पत्रिका में शनि की दशा ठीक नहीं चल रही है या जो लोग काल सर्प दोष से परेशान हैं, उन लोगों के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से फायदेमंद है। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में ये 14 मुखी रुद्राक्ष आपको किन परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है, ये भी जान लेते हैं। औषधि के रूप में ये 14 मुखी रुद्राक्ष का दाना हृदय विकार, आँख संबंधी विकार, त्वचा विकार, मनोविकार या छालों संबंधी समस्या में बहुत ही सहायक है। इसके साथ ही कमजोरी, पेट में दर्द, लकवा, मिर्गी, सुनने में परेशानी या घुटनों संबंधी परेशानी को दूर करने में भी ये रुद्राक्ष बहुत मदद करता है। जिन लोगों को हृदय संबंधी कोई परेशानी रहती है, उन लोगों को 14 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने पहनने चाहिए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो आपको रुद्राक्ष के फल का गूदा या उसके पेड़ की छाल या दाने का चूर्ण लेना चाहिए। इससे मिर्गी पर नियंत्रण पाने में आसानी होती है। तो ये थी 14 मुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले लाभ की चर्चा। इसके साथ ही आपको 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र भी बता दूँ। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः, मंत्र बहानों के अनुसार ओम नमो नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम ब्रांग, स्कंद पुराण के अनुसार ओम दुंग मांग नमः। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात और अघोर मंत्र ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः और ओम नमः शिवाय यानी शिव पंचाक्षरी मंत्र। इन मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार जप के बाद आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 14 मुखी रुद्राक्ष का शनि से संबंध और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कुछ नए कामकाज आपके सामने आएंगे। B, आज घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। C, आज आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों से होगी और आप उनके साथ कहीं घूमने जाएंगे। D, आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे। E, आज आपके भाई बहन के साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे, साथ में आप लोग किसी ट्रिप पर जाएंगे। F, आज का दिन रोज़ की अपेक्षा अच्छा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। G, आज आपको ससुराल पक्ष से खुशखबरी मिलेगी, जिससे घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। H, आज ऑफिस में आपके ऊपर काम का थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन सहकर्मियों से मदद मिलेगी। I, आज आपको बेटे की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपको गर्व महसूस होगा। J, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, इससे आपको बहुत संतोष मिलेगा।
के आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, साथ ही अन्य व्यक्ति आपके कामकाज से प्रभावित होंगे। एल, आज आपको काम में किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद मिल सकती है जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा। एम, आज आप पैसों का लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखें जिससे आपका काम आसानी से हो सके। एन, आज किसी बात को लेकर आपको थोड़ी उलझन हो सकती है लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओ, आज अचानक नए स्रोतों से धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। पी, आज आपके दिमाग में एक ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति की राहें खोल देगा। क्यू, आज आय के कई बेहतरीन मौके मिलेंगे और ये मौके आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। आर, आज आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित रखना होगा, किसी से बात करते समय भाषा पर नियंत्रण रखें। एस, आज आप पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ें जिससे आप जीवन का आनंद ले सकें। टी, आज आप किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यू, आज आप स्टडी को लेकर कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो सके। वी, आज आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। डब्ल्यू, आज आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी आदत को सुधारने का प्रयास करेंगे जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। एक्स, आज आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें और ज़्यादा सोचने से बचें। वाई, आज आपके जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन होगा जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। जेड, आज आपको किसी रिश्तेदार के माध्यम से उपहार की प्राप्ति होगी और आपको खुशी मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात। गुजरात में स्थित है चोटिला नाम का स्थान, जहां पर एक अत्यंत प्राचीन देवी माँ का मंदिर बना हुआ है। माँ चामुंडा का दिव्य मंदिर, जिसे चोटिला के चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। माँ का यह मंदिर करीब 155 साल पुराना बताया गया जाता है। इस मंदिर का निर्माण महंत गोसाई गुलाब गिरी जी द्वारा करवाया गया था। मंदिर का प्रांगण काफ़ी भव्य है। हर वर्ष लाखों भक्त माँ के दर्शन करने यहाँ आते हैं। आप भी कीजिए भय से मुक्ति प्रदान करने वाली चोटिला की चामुंडा माता के मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज दोपहर बाद 3:33 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:59 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।